वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, उनका ट्रू इंटेंशन इस कनेक्शन के लिए क्या है। अब ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, लेस टू कांटेक्ट में है, देखेंगे राइट नाउ इस इंसान का इंटेंशन एग्जैक्टली है क्या आपकी तरफ। क्या इंटेंशन रख रहा है ये पर्सन, क्या सोच रहा है इस रिश्ते को लेकर, क्या चल रहा है इस इंसान के माइंड में एग्जैक्टली। ठीक है, देयर ट्रू इंटेंशन टुवर्ड्स यू राइट नाउ। जिस वक्त मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, ये हस्बैंड वाइफ, नो कांटेक्ट, लेस टू कांटेक्ट, लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे इस इंसान का ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। मैं ये थर्ड पार्टी वाले भी लोग देख सकते हैं, मैं आपके लिए निकालना चाह रही हूँ इस इंसान का इंटेंशन एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले देखते हैं आपको लेकर इस इंसान की फीलिंग्स सीरियस हैं, किस टाइप की हैं। फोकस करें अपने पर्सन पे। ठीक है, थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, थिंक अबाउट योर पार्टनर। मैं शफल कर रही हूँ, आप फोकस करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पे। आप जिसके लिए रीडिंग देखने आए हैं, इस इंसान को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस इस इंसान को इमेजिन करें। मैं शफल कर रही हूँ देयर टू इंटेंशन। सबसे पहले इस इंसान की फीलिंग्स, एक्शंस, मूवमेंट, होल्ड बैक है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ये इंसान इस वक्त राइट नाउ ऐसा हो सकता है फोकस है बैलेंस करने में। यिंग और यांग, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या तो सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस कनेक्शन में कभी बैलेंस नहीं रहा है। ठीक है, या तो कभी मतलब कि आप ये कनेक्शन कभी भी एक कंसिस्टेंसी पे चला नहीं है। ठीक है, एक तरीके से चला नहीं है। ये इंसान कभी बहुत आपको लेकर इमोशनल कनेक्टेड फील करता है और आपको दिखाता भी होगा, और कभी बहुत कोल्ड, डिटैच, डिस्कनेक्ट हो जाता है। राइट नाउ उसके एक्शंस थोड़े से होल्ड हुए हुए हैं और करंट टाइम फ्रेम पे ये इंसान बैलेंस कर रहा है, कॉन्टेम्पलेट कर रहा है। पास में ऐसा हो सकता है कंफ्यूज रहा है आप में और किसी और में, अगर किसी और में नहीं तो आप में ही कंफ्यूज रहा है, आप इसके लिए ठीक हैं या नहीं हैं, आपके साथ ये इंसान जो चाहता है वो मिल सकता है कि नहीं। ठीक है, हाँ, पास में आप लोग कनेक्टेड रहें। ऐसा हो सकता है यहाँ पर कन्फ्यूजन मैरिज कमिटमेंट को लेकर हो। ठीक है, आपको कमिटमेंट या मैरिज देनी भी चाहिए या नहीं, इस तरीके का थॉट हो पास में। ठीक है, यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है जेमिनी और लियो। ठीक है, और एरीज, सैजिटेरियस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। आपका या इस इंसान का, ये पर्सन का साइन हो सकता है, लेकिन राइट यहाँ पे होल्डिंग बैक एनर्जी है। चीज़ें होल्ड बैक की हुई हैं, कहना बहुत कुछ चाह रहा है लेकिन रिवील नहीं कर रहा। जैसे कि इनडायरेक्टली कहना, मिक्स सिग्नल्स देना, इनडायरेक्टली हिंट करना और फिर मैनिपुलेट करना, फिर उस बात से बदल जाना। जैसे कि आप उसका मकसद, आप उसकी मीनिंग अगर सही समझ जाएं तो फिर बिहेव करना, मेरा मतलब तो ये नहीं था। कुछ माइंड गेम्स हो सकते हैं, मैनिपुलेशन हो सकती है स्ट्रांगली यहाँ पर। ठीक है, इस इंसान की फीलिंग्स इस वक्त क्या चल रही हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, इस इंसान के लिए मेरे व्यूवर्स इस वक्त ये रीडिंग देखने आए हैं। सिक्स की एनर्जी, ये इंसान चाहता तो सक्सेस है इस कनेक्शन में। ठीक है, इस इंसान की फीलिंग सब सक्सेस चाह रही है। ये कनेक्शन में रिकॉग्नाइजेशन और एक सक्सेसफुल कनेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है इस इंसान का। इस इंसान को ऐसा लग रहा है अगर कॉन्फिडेंस नहीं था तो वो कॉन्फिडेंस वापस बहाल हो रहा है। ठीक है, बैलेंस नहीं था तो दिल और दिमाग में बैलेंस आ रहा है। ये कनेक्शन राइट नाउ किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा हो सकता है। ठीक है, इस इंसान की फीलिंग्स में अट्रैक्शन है, पैशन है। माइंड में कोई ब्लॉकेजेस थे तो वो स्लोली ख़त्म हो रहे हैं। मेंटल स्ट्रेस, ट्रॉमा, ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूजन थी तो वो ख़त्म हो रही है। ठीक है, कन्फ्यूजन एक मतलब कि एक बहुत ज़्यादा इस इंसान की तरफ से एक्शन मूवमेंट नहीं थी या किसी तरीके की कन्फ्यूजन की ऐसी कनेक्शन स्ट्रक्चर तो वो ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, ओके। गोस्टिंग एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली, चीज़ें को जैसे कि रिलेशनशिप से गोस्टिंग, इग्नोरिंग, नज़र चुराना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट ना करना, ये गोस्टिंग एनर्जी हो सकती है इस वक्त। राइट नाउ ये इंसान जो सोच रहा है, जो फील कर रहा है, या ऐसा हो सकता है आपने रीसेंट पास्ट में कुछ कम्युनिकेशन करने की कोशिश की हो, इस इंसान ने आपको कन्फ्रंट करने के बजाय या आपके साथ
कम्युनिकेशन करने के बजाय ये इंसान भागा है, स्नेकी बिहेवियर दिखाया है, ख़ास तौर पे अपने इमोशंस को लेकर एक स्नेकी बिहेवियर, एक स्नेकीनेस। ऐसा हो सकता है आप एग्जैक्टली फील क्या करता है, क्या सोचता है आपको लेकर, इस इंसान के इमोशंस क्या हैं। राइट नाउ ये इंसान वो इमोशंस हाइड कर रहा है, बहुत ओवरथिंक कर रहा है, ठीक है, स्टैग्नेंट एनर्जी, स्टक है ये इंसान। ये दो रास्तों में है, ठीक है, इस कनेक्शन को या तो ख़त्म कर दे या तो इस कनेक्शन में एक न्यू स्टार्ट करे, और सॉलिड और न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है। यहाँ पे दो तरीके के थॉट्स इस इंसान के माइंड में चल रहे हैं, इसलिए शायद अभी नतीजे पे या डिसीजन मेकिंग पे नहीं पहुँच रहा है। इसके माइंड में दो तरीके के थॉट्स चल रहे हैं, या तो ये कम्प्लीटली कनेक्शन अब ख़त्म होगा, इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है राइट नाउ। पता नहीं आप लोग के बीच कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे हैं या बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुके हैं जिसकी वजह से इसको लग रहा है तो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, या तो यहाँ पर कुछ न्यू डेवलपमेंट आएगी, या तो नए सिरे से स्टार्ट करने पड़ेगा। बहुत ओवरथिंक कर रहा है, लेट नाइट जाग रहा है, लोगों से डिस्कनेक्ट होकर भी इस कनेक्शन के बारे में सोच रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, डीप डाउन सोल सर्चिंग, एनालाइजिंग, बहुत ज़्यादा सोचो विचार चल रहा है, बहुत थक चुका है ये, बहुत ही सोच चुका है आपको लेकर, ठीक है, कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसने थिंकिंग करी है, लेकिन अपने इमोशंस को डेफिनेटली इंसान करंटली आपसे हाइड कर रहा है। जितना कोल्ड और ड्राई ये इंसान शो कर रहा है उतना कोल्ड और ड्राई है नहीं, आपको लेकर इमोशंस कैरी करता है, ठीक है। और एक पॉजिटिवली यहाँ पर डिसीजन मेकिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये स्टेबिलिटी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, या एक इमोशनल स्टेबिलिटी से भागता हो। इस इंसान के माइंड में स्टेबिलिटी, मैरिज और कमिटमेंट चल रही है, ठीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था तो जस्टिस, ये इक्वलिटी, बैलेंस, ये इंसान अब बच्चों की तरह इस कनेक्शन को डील नहीं करना चाह रहा, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है अगर इसको ओपन अप होना है या आपसे कनेक्ट करना है तो उसको बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल और लॉजिकल और बहुत ज़्यादा एक मेच्योरिटी में डील करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये मेल है या फीमेल है, अगर ये पास में कोल्ड रहा है तो उसको कोल्ड वर्जन रिवर्स हो रहा है, ये एक पीस मेंटेन करना चाहता है, ठीक है, पॉजिटिव साइड जा रही है। लेकिन यहाँ पर इसका एक्शन लेना, अपने एक साइलेंट ट्रीटमेंट या एक बहुत ज़्यादा एक खामोशी से बाहर आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक इमोशनल डिटैचमेंट बन रही है आपकी तरफ से, ठीक है। आपने पास में बहुत ज़्यादा नर्चर किया है इस कनेक्शन को, इमोशनल रहे हैं, लविंग रहे हैं, केयरिंग रहे हैं, आप एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, आप इस इंसान के कोल्ड बिहेवियर से निकलना चाहते हैं, आप थक चुके हैं, आप इसके कोल्ड बिहेवियर की वजह से इस रिश्ते को आप छोड़ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, कोल्ड बिहेवियर, मिक्स सिग्नल्स देना, कंफ्यूज करना, मैनिपुलेट करना, रिजेक्शन आपने बहुत बार फेस करी, आपका दिल टूट चुका है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं, आपका एक अवेकनिंग टाइम पीरियड चल रहा है, हीलिंग टाइम पीरियड चल रहा है, आप अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब आप बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रहे, आप मतलब कि आपकी लाइफ में मुझे और भी लोग नज़र आ रहे हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। और भी लोग हो सकते हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, जो आपके साथ इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं स्लोली बट श्योरली, ठीक है, जो आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, जो आपके साथ चीज़ों को फर्दर फ्यूचर आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं और ये इंसान मतलब कि ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं। और आपके पर्सन इस वक्त राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है, अगर पास्ट और अभी की बात करें तो आपका रिश्ता पास्ट में इस इंसान के साथ कैसा था। इस इंसान की तरफ से अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं थी जितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी तरफ से थी, जितना मैच्योर होकर जितना बचाने की कोशिश करी इस रिश्ते को आपने बचाया है। लेकिन करंटली मुझे ऐसा लग रहा है अब आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन की फ़िक्र नहीं कर रहे और आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। आपको लेकर इमोशंस डेप्थ थे, इमोशनली डीप डाउन ये इंसान कनेक्टेड था। इसने क्यों नहीं समझा, इसने क्यों अंडरस्टैंड नहीं करा इस बात को, इसने क्यों समझने की कोशिश नहीं करी, इस इमोशनल इंटेंसिटी को, इस इमोशनल इंटेंस एनर्जी को समझने की क्यों कोशिश नहीं करी, ठीक है। ये सोच रहा है ये पर्सन। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या चल रहा है यहाँ पर राइट नाउ, ये रिश्ता किस तरफ मूव कर रहा है, आपके पर्सन का इंटेंशन एग्जैक्टली यहाँ पर क्या चल रहा है। करंटली इस इंसान का इंटेंशन इस कनेक्शन में आपकी तरफ एक किसी तरीके की सक्सेस लाना है, स्टेबिलिटी लाना है, रिकॉग्नाइज करना है, सोसाइटी, फैमिली, लोगों में इस कनेक्शन का अनाउंस करना है, ठीक है। मैरिज कमिटमेंट इस इंसान के माइंड में स्ट्रांगली चल रही हो सकती है। ये इंसान कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, आपको रिस्पेक्ट देना चाहता है, लेकिन ये इंसान अपने प्रॉब्लम्स को पहले फेस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर स्टॉकिंग एनर्जी हो सकती है, थोड़ी सी ऑब्स्टिकल और चैलेंजिंग वाली एनर्जी है,
लेकिन इस इंसान का इंटेंशन आपको रिस्पेक्ट देना है, आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करना है जो आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। मैसेज, टेक्स्ट, अपॉलॉजी और अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को समझना, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है, बहुत स्लो हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है बहुत स्लो है ये पर्सन, ठीक है। एक्शन लेने में बहुत टाइम लेता है, हो सकता है, माइट बी पॉसिबल। लेकिन ये इंसान अपनी कन्फ्यूजन से बाहर आकर आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाह रहा है, अब एक्ट करना चाह रहा है। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। यहाँ पर आप कोल्ड दिख रहे हैं, इस इंसान को ऐसा लग रहा है बहुत कोल्ड हुए हैं, आप ब्लंट हुए हुए हैं, आप इमोशनली पहले के जैसे अवेलेबल नहीं है, आपके अंदर एक एम्प्रेस वाली आप इस वक्त एनर्जी में नहीं है, ठीक है। अगर ये हाइड कर रहा है अपनी चीज़ें तो आप भी यहाँ पर स्नेकी बिहेवियर दिखा रहे हैं, आप भी दिखा रहे हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इंसान को ऐसा फील हो रहा है, इंसान को ऐसा लग रहा है कि मेरा इंटेंशन तो प्योर है, लेकिन यहाँ पर ये इंसान मेरा वेट भी कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। ये इंसान ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये नहीं कर पा रहा है, काफ़ी ज़्यादा आपको मिस्टीरियस और सीक्रेटिव देख रहा है। इंसान को ऐसा लग रहा है कि शायद आप इस रिश्ते से निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप हर्ट हैं, आप एक एंड और बिगनिंग की बीच फंसे हुए हैं। आप एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर पा रही रिश्ता एंडिंग की तरफ जा रहा है या एक बिगनिंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि आपके पर्सन साइलेंट है, ठीक है। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर ये इंसान अब नहीं जानता कि आप वेटिंग एनर्जी पे हैं या नहीं हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये इंसान एग्जैक्टली नहीं जानता। डेफिनेटली इसके पास क्लैरिटी नहीं है, आपको भी क्लैरिटी चाहिए, इसीलिए आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की बजाय अपने आप को साइलेंट रखना ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं क्लैरिटी के लिए, ठीक है। आप साइलेंटली वेट करना ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा शोर मचा के वेट नहीं कर रहे, या मतलब कि आप, मुझे ऐसा लग रहा पता साइलेंट एनर्जी है, ठीक है। आप किसी क्लियर कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, किसी क्लियर मैसेज का वेट कर रहे हैं, किसी क्लियर अप्रोच का वेट कर रहे हैं विदाउट मैनिपुलेटिव। ये इंसान आपके इंटेंशन को समझ रहा है, लेकिन मे बी में है, शायद आप मूव ऑन कर रहे हैं, शायद आपका माइंड चेंज हो रहा है, एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहा, क्योंकि आपका 7 ऑफ सोर्स वाला बिहेवियर है। 7 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स, दोनों एक दूसरे को गोस्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को इस वक्त ये बताना चाह रहे हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन दोनों ही इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। आपका ये है कि आपने बहुत कुछ इस कनेक्शन में सफ़र करा है, तो आप लॉजिकल हो चुके हैं। ये इंसान अभी भी इमोशंस हाइड कर रहा है, आप अभी भी यहाँ पर अपने जो सब कुछ इन्वेस्ट करा है, आप अभी भी सोचते हैं कि शायद आपको रिटर्न मिलेगा, आपको आपका रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप एक क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं यहाँ पर इस इंसान से। इस इंसान का इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये इंसान को डर है कि ये हर्ट ना हो जाए अगर आपकी तरफ आए, और अगर आप उस माइंडसेट में, उस स्टेट ऑफ माइंड में ना हुए तो, ठीक है। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, या क्या सोच रहा है ये इंसान, और थोड़ा सा इमोशनली लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है, इसको अकेलापन, सब कुछ है, सब कुछ इसकी लाइफ में है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन इसको अकेलापन फील हो रहा है, चीज़ों को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है आपसे रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि इसको नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है, होल्डिंग बैक है, आपको पकड़ के बैठा हुआ है, लेकिन कंफ्यूज है, ठीक है, एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है। ये जब तक ओपन अप नहीं होगा, जब तक ये इस डर से बाहर नहीं निकलेगा कि हर्ट होऊंगा या मेरी फीलिंग्स बचेंगी, तब तक यहाँ पर कुछ नया चेंज नहीं आएगा। आपके पर्सन की इर्द गिर्द जो आपके पर्सन ने एक वॉल क्रिएट करी हुई, उसको ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी तरीके की वॉल क्रिएट करके बैठा हुआ ये इंसान इर्द गिर्द, ठीक है, जस्टिस। लेकिन यहाँ पर अब जस्टिस का टाइम आ चुका है, चीज़ें इक्वलिटी का टाइम आ चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी आने का टाइम आ चुका है, अगर सब चीज़ें इम्बैलेंस रही तो अब बैलेंस होंगी, अब चीज़ें मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी, इसके साथ या किसी और के साथ, लेकिन जाएंगी डेफिनेटली। यहाँ पर आने वाला टाइम बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड है, ठीक है। जो भी कर्मा था वो बैलेंस हो चुका है, यहाँ पर एक रेस्टिंग पॉइंट पर हैं। यहाँ पर आप भी मैरिज का सोच रहे हो और ये इंसान भी राइट नाउ एक मैरिज के माइंड में ही है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का प्रॉब्लम ये है, आप लोग एक दूसरे के माइंडसेट को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे, आपको नहीं पता वो इंसान क्या सोच रहा है, वो इंसान को नहीं पता आप क्या सोच रहे। आप यहाँ पर पहले मूव भी नहीं करना चाह रहे, आपको ऐसा लग रहा है आप फिर पहले मूव करेंगे, फिर एक गलती को आप फेस करेंगे, फिर कोई ना कोई मिस्टेक होएगी आपके साथ, ठीक है।
आप उस गलती में पड़ना नहीं चाह रहे, आप कोई मिस्टेक दोहराना नहीं चाह रहे। आपने बार बार अप्रोच कर बार बार ओपन अप होकर, बार बार मौका देकर, बार बार फॉरगिव कर देखा है, लेकिन ये इंसान उसी तरीके का इमेच्योर एक्ट करता है। ये इंसान एक खुद रिस्क टेकिंग नहीं करता। आपने रिस्क टेकिंग की है, यहाँ पर कई मरतबा की है, कोई एक बार नहीं कही है, मल्टीपल टाइम्स आपने रिस्क टेकिंग करके इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करी, लेकिन चीज़ें उस तरीके से नहीं चल रही। विजडम, ठीक है, आपको कहा जा रहा है अपने विजडम से काम लें। डिवाइन टाइमिंग, इस कनेक्शन में बहुत स्ट्रांगली डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड है। डिवाइन टाइमिंग से ये कनेक्शन आगे बढ़ रहा है। चेंज आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है। चेंज आ रहा है, विजडम को फॉलो करें अपने, ठीक है। और यहाँ पर एक चेंज आ रहा है आप लोग के बीच, एक चीज़ें रीट्रीट पे जाएंगी, ठीक है। एक चेंज आना स्टार्ट हो चुका है इस कनेक्शन में, और आगे आप फर्दर भी देखेंगे। टीचिंग, बहुत ज़्यादा लर्निंग रही है इस कनेक्शन में। आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाया है, आप लोग बहुत कुछ सीखे हैं। ख़ास तौर पे फेमिनाइन एनर्जी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग रही है। अगर आप फेमिनाइन रही हैं तो, ठीक है। पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट, ठीक है। तो बहुत इफेक्टेड है आपकी लव लाइफ, बहुत इफेक्टेड रही हो पहले भी और अभी भी। यहाँ पर आपने चीज़ों को लेट गो करना सीखा है इस कनेक्शन में। आपका बड़ा लेसन हो सकता है, शायद आप चीज़ों को छोड़ नहीं पाते थे, आप समझते नहीं थे, आप कन्फ्यूजन से बाहर नहीं आ पाते थे, आपके अंदर कन्फ्यूजन बहुत थी, ठीक है। आपको डिसीजन मेकिंग, आप जैसे ही लेट गो करेंगे वैसे ही एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ पर आपका लेसन लेट गो करने से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। और जब आप लेट गो करेंगे तो एक ग्रोथ आएगी, यहाँ पे ग्रोथ की एनर्जी है, ठीक है। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़, आप पहले हर चीज़ को आप द वन समझकर चीज़ों को स्टक कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। आपको लगता है कि जो है वो ठीक है, हमें एक ऑप्शन, एक पर्सन, एक साइड पे स्टिक करना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें कुछ चीज़ें छोड़ना बेहतर होती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों को जाने देना बेहतर होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें फूल के साथ कांटे भी आते हैं, ठीक है। आपने फूल पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो कांटे तो आपको ज़ख्म देंगे ही देंगे, ठीक है। तो वो वाला हिसाब है। तो आपको फूल के साथ कांटे भी मिले, जो चीज़ आपको पसंद आई, जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करी, जिसने आपको बहुत सारे ख्वाब दिखाए, ठीक है। लेकिन आपके अंदर एक कोई भी चीज़ है, आप इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हैं, आप इमोशनल होते हैं तो दिमाग से सोच नहीं पाते। तो ये बड़ा आपके अंदर एक बैलेंस आया है, ठीक है। आपने ये बैलेंस सीखा है अपने सेल्फ में, ठीक है। डिटैचमेंट सीखी है, इस इंसान से मिलने के बाद इमोशनल इंसान हो जाता है, सोल कनेक्शन फील कर लेता है, लेकिन डिटैचमेंट भी कैरी करनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इस इंसान ने ये सीखा है कि प्यार कैसे किया जाता है, ठीक है। आपने इस इंसान को सही वे बताया, सही तरीका बताया। अनकंडीशनल लव भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब कि बहुत आपके पर्सन से ज़्यादा आपने बहुत कुछ सीखा है। आपके पर्सन की लर्निंग रही है, लेकिन वो साइड अभी हमने इतनी रीड नहीं करी है, लेकिन जितनी आपकी लर्निंग रही है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। ओके, क्या एक्शन ले सकता है ये पर्सन आपकी तरफ? लेट्स सी, इस इंसान के लिए आप रीडिंग देखने आई, ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले टाइम में क्या मूवमेंट, क्या एक्शन ले सकता है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक्शन इस इंसान की तरफ से? यहाँ पर आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आ सकती है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। डिसीजन मेकिंग आपके ऊपर छोड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। टीम वर्क करने का ऑफ़र आ सकता है, यहाँ पर आप लोग आने वाले टाइम में एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर इमोशनल डिटैचमेंट ली थी तो ये इंसान इस सिचुएशन को हील कर सकता है डेफिनेटली। आप हार्ट ब्रेक, पेन, यहाँ पर आपको अपनी तकलीफ़ बताने का मौका मिल सकता है। द व्हील ऑफ फॉर्चून जो भी था, ये हर्ट, पेन, दर्द, तकलीफ़, ये चेंज होने का टाइम आ चुका है, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, व्हील आपके फेवर में टर्न हो रहा है। ये कनेक्शन इस पेनफुल एनर्जी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। आपको सोचने का मौका मिलेगा, आपको समझने का मौका मिलेगा, आपको इस रिश्ते में क्या चाहिए। जस्टिस इज़ कमिंग, इस इंसान की तरफ से आपको जस्टिस मिल सकता है, ठीक है। जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो चीज़ आ सकती है। आपको मेंटली, इमोशनली आप फ्री हो सकते हैं, आप प्रोटेक्टिव फील करेंगे, ठीक है।
अब जो टाइम फ्रेम स्टार्ट हो रहा है वो आपको हीलिंग के साथ मेंटल पीस और सुकून देगा, प्रोटेक्शन देगा, ठीक है, और बदसकूनी से और कन्फ्यूजन से निकाल देगा। एटलीस्ट आपको मौका मिलेगा यहाँ पर अपनी बात रखने का, आपको बताने का कि आप कहाँ हर्ट हुए, आपने कहाँ तकलीफ़ फील करी, आप क्या चीज़ थी जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, एक एक्सट्रीम कर दिया, आपकी हद पार कर दी, ठीक है। कम्युनिकेशन तो होगी, लेकिन अब देखें कुछ लोग इसी इंसान के साथ आगे बढ़ेंगे, कुछ लोग मूव ऑन करने का फ़ैसला कर चुके होंगे, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ नए लोगों को चांस देने का मौका दे चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। सभी लोगों का रीयूनियन शायद यहाँ पर ऐसा हो, हाँ ये हो कि आप लोग एक दूसरे को फॉरगिव कर दें और अपने अपने रास्ते हो जाएं, और कुछ लोग यहाँ पर एक दूसरे को चूज़ करेंगे, क्योंकि ये कनेक्शन अब प्योर इंटेंशन पे बनेगा, प्योर चॉइस पे बनेगा, ना फोर्स ना एक प्रेशर, कुछ भी नहीं, उससे नहीं चलेगा ये रिश्ता। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखते रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।